तो चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए के उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में लोकतंत्र, विधायी नेतृत्व और विकसित भारत 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए के उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का चंडीगढ़ में शुभारंभ हुआ है। सम्मेलन में लोकतंत्र, विधायी नेतृत्व और विकसित भारत 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका पर विशेष प्रकाश डालते हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। लेकिन अब बड़ा संकल्प है और बड़े संकल्प के साथ हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज का सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व करते हैं। और इसीलिए जहां विधानसभा में नीतियां बनाना, कानून बनाना, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम समय समय पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सहमति भी, असहमति भी है, लेकिन सबके विचार आना, सबके दृष्टिकोण आना, सबके मत आना और उसके साथ फिर राज्य और देश के विकास की संकल्पनाओं को पूरा करना, यह हमारा दायित्व रहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा की धरती को गौरवशाली बताते हुए सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की भूमि हमेशा राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रही है, चाहे वो कृषि, खेल, सेना, उद्योग या सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र हो। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व भविष्य की चुनौतियों से निपटने और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधायकों की भूमिका है। सैनी ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने के लिए प्रभावी नीतियां और निर्णय लेने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में केवल वर्तमान समस्याओं पर ही नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों पर भी गंभीर मंथन किया जाएगा। इस मिट्टी के लोग चुनौती देखकर झुकते नहीं हैं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। ये वो पवित्र भूमि है और यही कारण है कि आज 6 दशकों के अपने सफर में हरियाणा की धरती सदैव राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रही है। चाहे वो कृषि हो, चाहे खेल हो, सेना हो, उद्योग हो या सामाजिक परिवर्तन, हरियाणा ने देश को नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने सम्मेलन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया। उनकी पहल और सतत प्रयास से संवाद के ऐसे अवसर लगातार मिल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन और सुझाव के तहत सीपीए इंडिया जोन को 9 जोनों में बांटकर लगातार उन्हें संवाद या परामर्श या इस तरह के विचार विमर्श बढ़ें, इसकी कोशिश हो रही है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि रेगुलरली सीपीए जोन की बैठकें हों, हर रीजन में वो मिलें और यह शायद पहली बार यह प्रयास हुआ। पिछले 1 साल की सूची हम ऐसे संसदीय आयोजनों का देखें तो हमें मालूम होगा कि कितने सुनियोजित ढंग से अलग अलग संसदीय समितियों का, विधानमंडलों की समितियों का, इनकी बैठकें लगातार देश के अन्य हिस्सों में होती रही है। और उनमें खास तौर से जो विषय आज हम सब यहाँ चर्चा करने वाले हैं, विकसित भारत के सपने पर हम परामर्श करते रहे हैं। कि हरियाणा विधानसभा को सीपीए इंडिया रीजन 2 सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह वह भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती से गीता और कर्म का संदेश दिया, जो आज भी मैं समझता हूं कि मानवता का मार्गदर्शन करता है। हरियाणा की माटी में सर्वे भवन्तु सुखिना ये भावना घुली हुई है। यहाँ अतिथि केवल मेहमान नहीं बल्कि परिवार व भगवान का रूप माना जाता है। हरियाणा विधानसभा
इसी भाव और आत्मीयता के साथ आप सभी का अभिनंदन करती है। देखना भी होगा कि सम्मेलन से क्या लाभ होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।